शुक्र राशि परिवर्तन यानी कि शुक्र का मकर राशि में परिवर्तन होगा। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि नैसर्गिक परम मित्र होते हैं शुक्र के शनिदेव। शनि का घर ही होता है मकर राशि। तो शुक्र जब मकर राशि में धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे तो जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके जीवन के अंदर तमाम व्यवस्थाओं को बदलने में सहयोग करेंगे, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में भौतिक भोग विलास, सुख सुविधा और अंतर ज्ञान का कारक ग्रह होता है। शुक्र रिश्तों को लेकर के, रिलेशन को लेकर के बड़ा खास अपना किरदार निभाता है। शुक्र का प्रभाव यदि सकारात्मक हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सामाजिक कार्यों में तथा इंटरटेनमेंट के कार्यों में, फिल्म जगत में और उनके अंदर कला अभिनय की कुशलता होती है। तो ये सारी चीजें शुक्र के इस परिवर्तन काल में, बदलाव में आपको आपके जीवन में भी अनुभव होगा। हर व्यक्ति का शुक्र से किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है। अब शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप देखें, समझें। ये शुक्र का आपके जीवन में एक शानदार गोचर कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे, और शुक्र के ताकतवर होने से आपके जीवन में शुक्र से संबंधित सफलताओं को आप यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को, पूरे चैनल को आप करें। आपका हमारे लिए एक विशेष हेल्प होता है। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। शुक्र का ये राशि परिवर्तन मकर राशि में गोचर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लगातार गोचर करेंगे, यानी कि पूरे दिसंबर में शुक्र का विशेष प्रभाव आपके जीवन में बनेगा। अब जब शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो जैसे कि मेष राशि की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र व्यापार के स्वामी होकर के 10वें भाव में दिग्बली शुक्र आपके तमाम व्यापारिक व्यवस्थाओं को अच्छा बनाएंगे। कुछ नए तरीके के कॉन्टेक्ट आपको जुड़ता हुआ दिखेगा तथा पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। परिवार जीवन साथी के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहतर बनेंगे और आप अपने व्यापार तथा करियर में भी कुछ उत्तम विचार कर पाएंगे, उत्तम निर्णय कर पाएंगे। जो निर्णय और जो विचार आपके बनेंगे वो विचार आपके लिए निश्चित रूप से बेहद शानदार, सफलतादायक साबित होंगे। धन का मात्रा बढ़ने का योग बनेगा शुक्र के इस गोचर काल में। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पारिवारिक वातावरण आपकी लगातार बेहतर बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अपने आप में बड़े से बड़े संकट परेशानी का समाधान है। आपके भाग्य में गोचर करेगा शुक्र के एक तरह से भाग्य में गोचर करने से आप समझिए कि आपको भाग्योदय कारक अनुभूति प्राप्त होगी। कुछ नए संबंध रिश्ते जुड़ेंगे या फिर कुछ ऐसी खुशखबरी जो पहली बार आप सुनेंगे। तो जब आप ऐसे खुशखबरी अपने लिए सुनते हैं, कुछ ऐसी नोटिफिकेशन, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी लेटर आपके लिए आ जाए जो आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है, तो इसमें भी कोई संदेह आपको नहीं रखनी चाहिए। यानी वृषभ राशि वालों को शुक्र का ये राशि परिवर्तन मालामाल कर सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का 8वें भाव में गोचर होना, यानी कि अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव अवश्य होंगे। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है या फिर अचानक जीवन में अच्छी व्यवस्था को ये खराब भी कर सकते हैं। 8वें भाव में हालांकि शुक्र और शनि, ये दोनों ही ग्रह जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को उपलब्धियां देते हैं, जरूरत से ज्यादा सफलता देते हैं। तो आपके लिए भी ये बेहद सफलतादायक रहेगा। इस समय अवधि में आप अपने संतान, अपने लव लाइफ, अपने विद्या बुद्धि और अपने किसी भी इंटरव्यू को बहुत सावधानी पूर्वक कंप्लीट करें। अपने कारोबार व्यापार पर भी पैनी नजर रखें और कोई भी रिश्ते को सोच समझ करके आगे बढ़ाएं। अन्यथा ऐसे समय में कई बार गलत रिश्तों का भी जीवन में समन्वय बन जाता है, जुड़ जाता है।
जो कि बाद में आपके लिए पश्चाताप का कारण बनता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव में चतुर्थेश होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो आप समझिए कि भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धि इस समय में आप जोड़ पाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बना पाएंगे, दाम्पत्य सुखद वातावरण प्राप्त होगा और व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए भी आपको कई प्रकार की अपने जीवन में यहाँ पर आपको 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव पर शुक्र का गोचर होगा, तो ऐसे समय में शुक्र जो है बेवजह स्थानांतरण, ट्रांसफर, घर से दूर भेजने की व्यवस्था शुक्र छठे भाव में करते हैं। तो कोई भी जो निर्णय आपको अपने खासकर कैरियर को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के करना है तो सोच समझ करके करें। अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंध रिश्तों को अच्छा रखें, क्योंकि यदि जब आपके संबंध रिश्ते आपके उच्च स्तरीय लोगों के साथ में जब खराब होते हैं तो वहां से कुछ गलत निर्णय भी आपके लिए आ सकते हैं। स्थानांतरण के रूप में आपको ट्रांसफर लेटर आपको मिल सकता है, या फिर आप स्वयं को इस तरह की लोभ लालच में कोई निर्णय करें, दूर चले जाएं घर से, परिवार से, और फिर वहां से आपको तुरंत ही वापस आना पड़ जाए, यानी कि निर्णय आपका ठीक नहीं गया, आप ये कह सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि नए तरीके की अनुभूति आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। नए संबंध रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, लव लाइफ आपकी नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्टअप हो सकता है, संतान प्राप्ति, शुभ समाचार मिल सकती है और भाग्य के उदय की अनुभूति भी यहाँ पर आपको करने का मिलेगा। आप अपने करियर, कार्यक्षेत्र और अपने स्टडी, अपने अध्ययन, अपने संबंध रिश्तों को लेकर के बेहद संवेदनशील होकर के यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके के लोगों से मिलने का, नए सुख सुविधाओं को अर्जित करने का आपको एक समय के रूप में इसे आप निर्धारित कर सकते हैं। नए भूमि, भवन, सुख सुविधाओं की अनुभूति यहाँ पर अवश्य आपको प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में इस समय अवधि के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सेरेमनी, मांगलिक कार्य, शादी विवाह इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं दूसरों के, या फिर आपके स्वयं के भी जीवन में कुछ इस तरह के मंगल कार्य संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का तृतीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है व्यापारिक डेवलपमेंट, हार्ड वर्क से आप अपने कारोबार, व्यापार को महत्वपूर्ण स्थिति तक पहुंचा पाएंगे। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे और कुछ ऐसे नए संबंध रिश्ते भी जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन में भाग्योदय का वो कारण बनेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होना, शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि शुक्र आपके जीवन में विपरीत राजयोग बनाते हैं। ऐसे समय में आप आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे। धन के ग्राफ को मजबूत करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण उपाय जीवन में अर्जित करेंगे। माता लक्ष्मी की कैसे कृपा हो, इस तरह के शुभ कार्यों से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे तथा आपको इस समय में कोई विपरीत लिंग, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला और महिला हैं तो कोई पुरुष के द्वारा आपके धन के विस्तार का कोई ना कोई अवश्य मार्ग आपको प्राप्त होगा, जिस मार्ग में आप चलते हुए अपने जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और चंद्रमा की एक तरह से युति बन जाएगी, यानी कि आपको दिग्बली, आत्मबली बनाएंगे और आप अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा और बेहतर तरीके से करेंगे। इस समय में बच्चों के कुछ बड़े उपलब्धि, कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। ऐसे समय में व्यक्ति को बड़े से बड़े जिम्मेदारी वाले कार्यों को कंप्लीट करनी चाहिए। व्यापारिक कोई बड़ी डिसीजन लेना है, उसमें आप सोच समझ करके आगे बढ़ें और उसमें आप निर्णय करें, वो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। कुंभ राशि, द्वादश भाव में शुक्र कुंभ राशि वालों के गोचर करेगा, यानी कि भौतिक सुख साधन की अनुभूति प्रदान करवाएगा। आपकी मैरिड लाइफ का सुखद अनुभूति प्राप्त होगा। नए संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। भौतिक सुख की विस्तार का एक दायरा वाला ये समय आप इसे मान सकते हैं और ये समय आपको आपके जीवन के अंदर भाग्य के उदय की भी अनुभूति कर पाएगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ी आमदनी का
रिसोर्स आप कह सकते हैं। शुक्र आपके लाभ में गोचर करेंगे और शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, यानी कि व्यक्ति कुछ जीवन में बड़े पराक्रम, बड़े उपलब्धियों को जोड़ता है, जिससे पर्याप्त धन का लाभ हो जाता है, या फिर कुछ अचानक जीवन में कुछ बड़ी अमाउंट प्राप्त हो जाना, कुछ अचानक जीवन में खोया हुआ धन वापस आ जाना। इस तरह से भी आप देखेंगे कि आर्थिक धन का ग्राफ जो होता है ऐसे बेहद शुभ गोचर कालखंड में व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड बड़ी सफलता, कामयाबी की ओर ये आगे बढ़ा रहा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर आपको जरूर करनी चाहिए। निःशुल्क विश्लेषण के लिए डिटेल्स आप निसंकोच भेजें। जो भी जानकारी हम देंगे पूरी जिम्मेदारी पूर्वक देंगे और आपकी कोई भी गोपनीयता को कभी भी भंग नहीं होने देंगे, यानी कि प्राइवेसी का पूरा हम पालन करते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।